आज के लेक्चर में ज़ेनथोफिल साइकिल के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर किस पे होगा? ज़ेनथोफिल साइकिल पर। ज़ेनथोफिल साइकिल का दूसरा नाम क्या है? ज़ेनथोफिल साइकिल को नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग के नाम से भी जानते हैं। एनपीक्यू के नाम से भी इसको जानते हैं। क्विंचिंग का मतलब क्या होता है? सेव टू बर्न, जलने से बचाना। सेव टू बर्निंग से बचाना, जलने से बचाना। अब जलाता कौन है प्लांट? नॉर्मल सी बात है, लाइट। कौन जलाता है? लाइट। तो लाइट की इंटेंसिटी हाई होने पर लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाए? हाई। यदि हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई तो प्लांट क्या हो सकता है? डैमेज। और प्लांट को बचाने के लिए क्या है आपके पास? एनपीक्यू। अब देखो, एक चीज यहां से समझना। जैसे मान के चलिए कि 600 nm की लाइट थी, 500 nm की लाइट है, 400 की है, इधर 700 की है, ये 800 की। इतने टाइप की अपने पास क्या है? लाइट। अब ये लाइट कहाँ पर आती है? प्लांट को मिलती है। अब देखो, प्लांट के अंदर कुछ सिस्टम पाए जाते हैं। सिस्टम कैसे? जैसे मान के चलो 4 सिस्टम है। एक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, एक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, एक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, और एक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। सिस्टम जानते हो आप क्या होते हैं? बिल्कुल अच्छे से जानते हो आप। तो अब इनका काम क्या है? जैसे मान के चलो यहाँ से हाई लाइट इंटेंसिटी आई, जैसे मान के चलो 600 की आई, तो इसने कहा कि 600 तक आती है तो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि ठीक है 620 तक आई तो मैं देख लूंगा। इसने कहा कि 650 से ऊपर आती है, 650 से ऊपर आई तो मैं देख लूंगा। इसने कहा कि ठीक है 700 या 700 से ऊपर आती है तो मैं उसको देख लूंगा। अभी जो देख रहे हैं इसमें फर्स्ट आता है आपका एनपीक्यू। कौन आता है आपका? फर्स्ट आता है एनपीक्यू। इसी एनपीक्यू को बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस। फिर दूसरा आता है आपका हीट के रूप में एनर्जी निकलती है इसमें। किसके रूप में? हीट के रूप में एनर्जी निकल जाएगी। यहाँ पर कुछ बनेंगे आपके टॉक्सिक टॉक्सिक मॉलिक्यूल बनते हैं, जिनको अपन बोलते हैं आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीडाइज स्पीसीज। आरओएस इज रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज। अब ये स्पीसीज बनती हैं तो ये क्या होती है? प्लांट के लिए हानिकारक है। तो इनको बचाने के लिए यहाँ पर ये लगा हुआ है एंटी ऑक्सीडेंट। क्या लगे हुए यहाँ पर? एंटीऑक्सीडेंट लगे हुए। अब ये बने क्यों? आरओएस क्यों बन रहे हैं? आरओएस बनने का रीजन क्या है? लाइट इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। फिर आती है आपकी, इसको वैसे तो बोलते हैं सेकंड लाइन डिफेंस। किसको? इस तीसरे वाले को। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड लाइन डिफेंस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस आपका ये हो गया, और ये बीच में हीट एनर्जी के रूप में आता है। फिर फोर्थ आता है। फोर्थ में तो बहुत ही तगड़ा काम होता है। D1 प्रोटीन होती है एक, बताऊंगा क्या होती है D1 प्रोटीन। D1 प्रोटीन क्या हो जाती है? डीनेचर हो जाती है। वो अपना काम करना क्या कर देती है? बंद कर देगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखना। इन्हीं से रिलेटेड अपन यहाँ पर क्या करेंगे? बातें करेंगे। आज जो अपन बात करेंगे, आज तो बात अपन इतनी करेंगे कि आपकी जो
NPQ है, नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग, उसी के बारे में बात करेंगे, उसके आगे अपन कल देखेंगे। ठीक है, तो नॉन फोटो क्विंचिंग के बारे में अपन बात करें यहाँ से, जैसे अपन दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, आपकी ज़ेनथोफिल साइकिल के नाम से भी जानते हैं, नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग NPQ। तो चलो इसको शुरू करते हैं। अब देखो, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो प्लांट एंड क्लोरोप्लास्ट हाईलाइट इंटेंसिटी से बचाने का जो काम कर रहे हैं, प्लांट को, क्लोरोप्लास्ट को हाईलाइट इंटेंसिटी से बचाने का काम कर रहे हैं, वो NPQ कर रहे हैं। अब आपकी जो मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रोमा, बीच में लिख रहा हूँ मेम्ब्रेन, और नीचे लिख रहा हूँ ल्यूमेन, और यहाँ पर मैंने एक खींच दी 2 लाइन। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इसको समझो, ये तो मेम्ब्रेन हो गई, ये ल्यूमेन होगी। ल्यूमेन आप जानते हो क्या होती है, ल्यूमेन, और ल्यूमेन के अलावा बाहर वाला भाग क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया। ठीक है, ल्यूमेन अंदर वाला भाग हो गया, किसके अंदर वाला भाग, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला भाग हो गया, और क्लोरोप्लास्ट के जो बाहर वाला भाग है वो क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया। इसका मतलब जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसका अंदर वाला भाग हो गया। ठीक है, ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ मैं, ये जो मेम्ब्रेन है किसकी मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये थाइलेकोइड की, देखो इसे समझो आप, ये तो हो गया आपके ग्रेनम, ये मैंने एक बार निकाल ली। अब इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसी को मैंने यहाँ से काट कर इतना बड़ा कर दिया। अब देखो इसका जो अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग तो क्या कहलाता है आपको पता हो, स्ट्रोमा कहलाएगा। इसके अंदर वाला भाग, ये देखो ये अंदर वाला, ये क्या कहलाएगा, इसका ल्यूमेन कहलाएगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो मैंने मेम्ब्रेन ली है, मैंने आपको बता दिया कि ये वाली इस प्रकार से मैंने मेम्ब्रेन ली है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक वाइलोजेंथिन। जेंटोफिल है एक, क्या है, एक प्रकार का जेंटोफिल है। अब ये जो जेंटोफिल है, ये जो जेंटोफिल है ये चेंज हो जाएगा किसमें, आपका एंथ्राजेंथिन में, और एंथ्राजेंथिन किसमें चेंज हो जाएगा, आपका जिया जेंथिन। अब देखो ये वापस भी कन्वर्ट होगा, जियाजेंथिन वापस किस में आ जाएगा, आपका एंथ्रा, और एंथ्रा वापस किस में आ जाएगा, वायलोजेंथिन। अभी आते कब पे देखो, जो आपका ल्यूमेन भाग होता है, ल्यूमेन में पीएच बढ़ती है, पीएच सॉरी घटती है, पीएच क्या होती है, घटती है, और घटकर कितनी हो जाती है, 5.2। घटने का रीजन क्या है, लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हुई, इसीलिए लुमेन की पीएच क्या हो गई, कम हो गई। अब जैसे लुमेन की पीएच कम होती है, ये लुमेन की पीएच कम होना एक एंजाइम को एक्टिव करता है जिसका नाम है आपका वाइलोजेंथिन डी इपोक्सीडेज, और ये काम करेगा यहाँ पर जाकर, वाइलोजेंथिन को किसमें चेंज कर देगा, एंथ्राजेंथिन में, और यही वापस जाकर यहाँ पर भी काम करेगा, एंथ्राजेंथिन को किसमें चेंज कर देगा, ये जियाजेंथिन। इतनी बात याद रखनी है। फिर जब लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है वापस, पहले तो हाई हुई, फिर धीरे धीरे वापस क्या होगी, लाइट इंटेंसिटी कम हो गई। जैसे ही कम होती है, आपका जो स्ट्रोमा भाग है, कौन सा भाग है आपका, स्ट्रोमा भाग है, स्ट्रोमा भाग की पीएच वापस क्या हो जाती है, 7 से 8 तक, मतलब ज्यादा हो गई वापस। वापस का मतलब क्या है, इसकी पीएच ज्यादा होगी, सीधी बात ये याद रखो, पीएच क्या होगी, ज्यादा। जैसे पीएच ज्यादा हुई, पीएच ज्यादा होने पर यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं जिया जेंथिन इपोक्सी डेज, क्या बोलते हैं, जियाजेंथिन एपोक्सीडेज बोलते हैं, जियाजेंथिन एपोक्सीडेज। अब ये जियाजेंथिन एपोक्सीडेज क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जाकर काम करेगा,
यहाँ पर जाके काम करेगा तो जियाजेंथिन को किस में चेंज कर देगा, एंथ्राजेंथिन में, और यहाँ पर भी जाके ये काम करेगा तो एंथ्राजेंथिन को किस में चेंज कर देगा, वायलोजेंथिन। ये आपकी क्या थी, ज़ेनथोफिल साइकिल थी, जिसको अपन फर्स्ट लाइन डिफेंस के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने बता दिया था आपको, फर्स्ट लाइन डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको पीएच डिपेंडेंट साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच डिपेंडेंट साइकिल या रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका ज़ेनथोफिल साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।